हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चले गाइस, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। एक है गुड न्यूज़ और एक है बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ नहीं है, मतलब ज़िंदगी के साथ ये वक्त तो चलता ही रहता है। और समझ तो आप रहे होंगे कि मेरी आज बैटरी बिल्कुल डेड है, लेकिन क्या करें, आपको भी हर इन्फॉर्मेशन जो देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार हो चुकी हूँ। मुझ में आज तो हिम्मत खुद पानी पीने की भी नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरी बेटी जो है ना वो ज़्यादा बीमार हुई है, मोशन कर रही है, वॉमिटिंग कर रही है। तो बाजी को मैंने बोला है, तो बाजी जो है ना वो शायद आज आएँ, शायद नहीं शायद पक्का ही आएंगे आज, क्योंकि मैंने उनको बोला भाई आकर अपनी भतीजी की नज़र वगैरह उतारो भाई। माँ से तो नज़र नहीं उतरती है, तो आप जो है नज़र वगैरह उतारो ताकि मेरी बेटी जो है वो फ़ौरन से ठीक हो जाए। मुझ में ये बर्दाश्त नहीं है कि वो रोई, इधर तो अंधेरा ही बहुत ज़्यादा है। तो चले हम चलते हैं दूसरे रूम में। उस रूम में जाके जुलूशा सोई हुई है, तो इसलिए हाँ जी, गुड न्यूज़ पे आते हैं हम सीधा अपनी पॉइंट पर। पॉइंट की बात ये है कि गुड न्यूज़ ये है कि काहिन का आज एडमिशन होने वाला है। खुश तो बहुत होते होंगे है ना भाई। जाहिर है मुझे भी तकलीफ़ थी, सबको है। जो मुझे एक बात का पता, अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं ना काइन को लेकर ख़ास तौर पर, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो कोई अपना होता है वही कहता है आकर, वरना दूसरे किसी को क्या ज़रूरत है किसी के घर में बात करने की, भाई आप क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि हम लोग सारी फैमिली है, तो फैमिली में हर मेम्बर को हक़ होता है एक दूसरे से बात करने का। अभी मैं बना रही हूँ जुलूशा के लिए खिचड़ी, तो उसमें पानी वगैरह हो चुका है, तो मैं चावल डालती हूँ, देखती हूँ। हाँ जी, ये देखें पानी जो है हो चुका है, बस अभी मैं इसमें चावल डालती हूँ। हाँ, चावल डाल लूँ मैं जुलूशा के। एक सेकंड में चावल सारे डाल लूँ। हाँ जी, तो जुलूशा की मैं दवाई लेकर आई थी, लेकिन उसने सुबह फिर रात को वॉमिटिंग वगैरह करना शुरू कर दी। मैं उसको फिर डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो डॉक्टर ने फिर उसकी जो दवाइयाँ वगैरह वो चेंज की हैं। उन्होंने सिर्फ इसको खाने के लिए बोला है खिचड़ी, दही और बनाना, केले। तो वो कुछ खा ही नहीं रही है। मैं इस वजह से परेशान हूँ। मेरी आदत है कि मतलब मैं बीमारी को इतना लंबा नहीं खींचती हूँ। अगर मैं बीमार से छोटा सा बीमारी हो तो इंसान सर बांध ले, कमर पकड़ ले, ये मुझ में ये आदत नहीं है। जब तक मैं इस हद तक नहीं ना पहुंचती, तब तक मैं नहीं कहती कि भाई मैं बीमार हूँ मुझे ले लो। मैं बीमारी को अपनी हमेशा, जब से मेरी जुलूशा हुई है, मैं तब से अपनी बीमारी को इग्नोर ही करती हूँ। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई अपनी भी दवाई लेने के लिए। मुझे बाजू उस्मा जो हमेशा डांटती है कि आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए, ये है वो है। लेकिन क्या करूँ, जब से जुलूशा, लेकिन जब मैंने जुलूशा को देखा है ना मेरी आँखों के सामने बीमार, उसकी आँखों के ऐसे सर्कल बन गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कैसा क्यों है। लाइफ में ऐसे कभी नहीं हुआ। 2.5 साल की वो बच्ची है, 2.5 सालों में मैंने कभी उसको नहीं देखा ऐसे। अब जब से उसको स्कूल स्टार्ट किया है, मैं भी बीमार, जुलूशा भी बीमार। कुछ लोग कहते हैं उसको नज़र लगी है, कुछ लोग कहते हैं उसको गर्मी लग गई है, कुछ लोग कहते हैं उसको सर्दी लग रही है, क्योंकि वो हरी पोटियाँ भी कर रही है और मोशन ऐसे जैसे पानी है। पर मुझे हैरत इस चीज़ की, को खा कुछ रही नहीं है तो मोशन क्यों कैसे कर रही है इतने सारे। तो बस डॉक्टर ने कल उसको बड़े यहाँ से उसकी टमी पकड़ के खींच के आई, पता नहीं कैसे चेक किया, वो देख के मैं बड़ी परेशान हो गई। लेकिन चले कोई बात नहीं, आते दोबारा अपने पॉइंट पर। काइन का आज होने वाला है एडमिशन, बाजी आज जाएगी स्कूल। बस दुआ कीजिए कि उस बच्चे की लाइफ जो है वो ब्राइट हो जाए, चाहे हमारे वसीले से हो, चाहे उसकी माँ के वसीले से हो, चाहे आपकी दुआ से हो। ये सब क्रेडिट जो है ना आप सबको जाता है। तो बस दुआ कीजिएगा कि जब उसका एडमिशन हो जाए तो खुदा उनको इतना देता रहे कि बच्चे की फीसेस वगैरह कुछ भी उसकी जो है ना स्टॉप ना हो। उसको जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं। गवर्नमेंट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कल को अगर मैं पीछे हट जाए, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई 100% बेस्ट नहीं होता, वो हर वक्त अब किसी के साथ भी नहीं रहता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर उसको बच्चे को स्कूल डाले तो उसको लॉन्ग लाइफ के लिए डाले, ताकि वो कल को कुछ बन के निकले। तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। गवर्नमेंट भी बेस्ट है,
वो नहीं, वो तो हम माँ बाप पे चोचले होते हैं बड़े लोगों के, जिनके पास पैसा है वो चोचले होते हैं, बस होती पढ़ाई वही है जो नॉर्मल स्कूल में और जो प्राइवेट स्कूल में वही है, बस माँ बाप के शौक़ होते हैं, जो होते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी मैं भी थोड़ी सी डाउन हो चुकी हूँ, आप लोगों को पता है कि मैंने भी बहुत जो है खर्चा कर अपने बजट से ज़्यादा ही मैंने खर्चा कर लिया है। तो 2 बहनें आई हैं, वो कह रही कि हमें नीड है आपकी, मैंने उनको इनकार नहीं किया, मैंने कहा है कि मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, जैसे आप लोग हैं ज़रूरतमंद, मैं भी उतनी ही ज़रूरतमंद हूँ। बस क्या है कि मेरा दिल जो है ना, 1 मिनट को ही आया, वो हमारे ना बैटरी चार्ज नहीं होते, मेरा चार्जर ख़राब हुआ था, तो नीचे से अंकल लोग आए थे, वो चार्जर चेंज करके गए। पर फ़ायदा क्या, लाइट चले गई तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं हुई है। अभी लाइट चलेगी, अभी हल्का हल्का पंखा चल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये जरूषा मैडम भी उठ चुकी। हेलो करो गुग्गू, नहीं मूड, हेलो, मेरा तो बहुत प्यारा बेबी है, देखिए हेलो कर रहा है ये। इसकी तबीयत सही नहीं तो वो सोई हुई है। तो चले वापस आते अपने पॉइंट पर। 2 सिस्टर्स ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि उनको नीड है। सिस्टर, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे नंबर सेंड करें। मैं आपने अपने बच्चों की बात की है, तो बच्चों के लिए ज़ाहिर ईद जो होती है वो बच्चों की होती है, तो बच्चों के लिए मैं ज़रूर कर दूँगी। आप मुझसे कुछ भी हो सका, इतना तो नहीं मैं कह रही, लेकिन मैं कुछ भी करके कर दूँगी, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। चाहे इंसान का हस्बैंड 20,000 कमाता हूँ या लाख रुपए वाला कमाता हूँ, सबकी जो लाइफ है एक जैसी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इंसान मैनेज नहीं कर पाता है। लेकिन मैं फिर भी मुझे मतलब कि मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा अगर मैं आपकी इतनी सी भी हेल्प कर सकूँ तो ज़रूर मैं करूँगी। चले गाइस, अब जो है बाकी उज़मा लोगों का वेट कर लेते हैं, वो आते हैं जैसे, फिर आपको गुड न्यूज़ देते हैं कि एडमिशन हो गया है कि नहीं वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ भाई कि एडमिशन होना चाहिए। जी दुनिया देखें इस तरह से रोती है तो फिर ज़ाहिर है माँ का दिल फटने लग जाता है। तो चले गाइस, अब बाजी उज़मा लोग आते हैं तो फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी मैंने खाना वाना सब कुछ मंगवा लिया है, आ रही हूँ मेरी जान, मैं आ रही हूँ। पकाने की मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। उधर से जुरूशा रो रही है, इधर से मैंने मतलब कि दही, सलाद, चावल, चिकन, हर चीज़ मैंने बाजी के भाई मतलब मेरे हस्बैंड मुझे दे के चले गए थे। मैंने कहा ज़ाहिर इतनी दूर से बेचारे आएंगे तो कैसे, लेकिन मेरे से बन ही नहीं रहा है। मेरे पता नहीं ब्लड प्रेशर लो हुआ क्या हो, ऊपर से जुरूशा रो रही है। फिर मैं कह रही चले कोई बात नहीं, आएंगे तो बना लेंगे साथ मिलकर, यहाँ बाजी खुद ही बना लेगी, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन बन नहीं रहा मुझसे। मैंने हर चीज़ लेकर अच्छे तरीके से वो दे के गया है मुझे, सैलड भी देगा, सैलड का सामान भी देगा, रायते का सामान भी देगा, चिकन। मैं तो कहती बिरयानी बनाऊँगी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल, बैटरी बिल्कुल डाउन है। मेरा दिल नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का, लेकिन क्या करूँ, बनाना ज़रूरी है क्योंकि कायम की खुशी भी है हमें, तो वो भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और बेटी की परेशानी लगी हुई है, बस आप सब दुआओं में याद रखिएगा कि फटाफट मेरी बेटी ठीक हो जाए और कायम का एडमिशन हो जाए। और मुझे भी याद रखे, अब तो मुझे लगता है मुझे भी ज़रूरत है। जी मेरी जान में आ गई। चले गाइस, अभी मैं मिलती हूँ जब वो लोग आएँगे। गाइस फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, जिनका मैं बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुके हैं। अब इनसे मैं आपको मिलवाती हूँ और पूछते हैं इनसे कि भाई इन्होंने काइन का क्या किया है। सांस निकल नहीं रहा मेरा मियाँ कहता है व्लॉग के लिए तो सही हो जाती है, वैसे तरह से उठा नहीं चाहता मैं, ये तो मैं जानते हैं या मेरा दिल जानता है कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। चले इनसे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। चले गाइस फाइनली ये लोग हमारे आ गए सामने। अस्सलाम वालेकुम। भी बस उम्मीद करते कि आप ठीक होंगे, हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इनके पास हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ जी तो क्या कारनामा करके लाए हो तो बताओ जरा। कारनामा हम लोग ये कि बात वगैरह करके हैं और बाद उनका प्रिंसिपल हमें नहीं मिला, तो हम कोशिश यही कर रहे थे कि मतलब उनका जो ना प्रिंसिपल मिल जाए, मोबाइल नंबर लेके आए, मतलब वो कार्ड लेके आए उनका जी, तो वो हम अभी बैठेंगे तो और बात वगैरह करेंगे उनसे। सही है। और जो भी परमिशन होगी तो वो आपको आने वाले ब्लॉग में देंगे। ठीक है, क्योंकि परमिशन सारी उनसे लेके फिर उसके बाद आने वाले ब्लॉग का वेट करेंगे और उसमें जो है ना आपको बात सब जो है प्रॉपर बात मिल जाएगी। तो मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि
मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आप जो है वो मुझे बताओगे कि कायन का एडमिशन हो चुका है। ये कार्ड लेके आए हैं ना, आप प्रिंसिपल से खुद ही बात कर लेना। मैं बात करूं? लाया हूँ जी। और आपने बात करनी, जो भी बात होगी आप डिसाइड कर लेना हमारे साथ, कोर्ट में पहले बात कर लेना या ब्लॉग में बता देना हमें। ठीक है, जरूर शाह, वेट बेबी। आपको सपोज जो परमिशन मिल जाएगी और आप हमें दे देना परमिशन। ओके, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, आप उनसे जाकर फेस टू फेस बात करें। हम गए थे लेकिन हमें नहीं मिले। अच्छा जी, तो फिर मैं कॉल पे बात करूँगी उनसे। आप कॉल पे बात कर लें, आप बेहतर जानते क्योंकि आप जो ना मतलब समझते हैं कि कैसे बात करनी। अच्छा, एक मिनट। तो इसका मतलब है कि कायन का जो एडमिशन है वो कल पे डिले हो चुका है। जी जी। तो मैं तो बाजी आप कहती हूँ कि आप सुबह जाइएगा, सही है, जाकर उनसे फेस टू फेस बात करें। अच्छा ठीक है, उनको कहें कि भाई हमारा बच्चा है, इसको जो एडमिशन आप दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, सही है। एडमिशन तो क्या बोल रहे हैं कि हो रहे हैं। सही है। तो जो भी बात है ना, वो कह रहे थे कि प्रिंसिपल आएगा तो फिर होगी बात। अच्छा, एडमिशन ओपन है? जी ओपन है। तो बस सही है, फिर सुबह इसका मतलब कि कायन का एडमिशन हो जाएगा। जी जी। आप जाएं, उनसे बात करें, एडमिशन करें। फिर 7:30 बजे जाऊंगी, क्योंकि 7:30 बजे उन्होंने बोला था किधर होते हैं वो प्रिंसिपल। ठीक है, आप जाएं, उनसे मीटअप करें, फिर मुझे भी सारी बताएं, फिर मिलकर हम दोनों कर लेंगे। खुदा ने चाहा कायन स्कूल जाएगा। आमीन आमीन। कोई बात, अभी कायन जो लेट गया ज़मीन पे आकर, ये जरूर शाहबाजी तड़प रही है। तो चलें, हम इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और हमारी वीडियो को करना लाइक, सब्सक्राइब, अच्छे कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग से, तब तक के लिए अल्लाह आपको हाफिज़। बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना। ओके, थैंक यू।